Hey, what's up guys? My name is Junaid and you are watching ZD Talks YouTube चैनल। आज के इस जबरदस्त एपिसोड में मैं आपको कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में मनीपाल एकेडमी को ज्वाइन करने की सोच रहे हो देन ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए स्पेशली है, तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है। अगर आप गूगल पे ढूंढ रहे थे कि क्या पूछा जाएगा, काफी परेशान थे, तो आज का ये वीडियो आपकी खिदमत में इसी चीज के लिए हाजिर है। सबसे पहली बात यह है, बहुत दिन से हम वीडियोस बना रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, तो प्लीज आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और अपने 8 से 10 दोस्तों को अभी शुरू में शेयर कर देना। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखें, अगर आपने नॉर्मल सा बीकॉम किया है या कोई बीएससी से ग्रेजुएशन किया है या बीए किया हुआ है देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बताइए भाई साहब क्या किया है आपने, तो देन आपको बताना है सर मैंने बीए किया हुआ है, देन मेरा यहाँ पर इतने परसेंट मार्क्स बना हुआ है 75 या फिर 55 या फिर जितना भी मार्क्स रिसीव हुआ है आपको एक्चुअली आपके लास्ट ईयर में, वो आपको यहाँ पर बताना है। और एक खास बात, आपको अंकों में भी पता होना चाहिए कि मुझे 555 मार्क्स मिले हैं और साथ ही साथ आपको उसका परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि मुझे 50% मार्क्स मिला है। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता है देन आप अपनी ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो उठा सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आपको पढ़ना नहीं आता, आपके बड़े भाई का आता होगा, माता जी बहन भाई जो भी है उससे सीखो। और हाँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करने की सोच रहे हो। देखिए, अगर आप बिल्कुल सीधा जवाब दे दोगे कि सर मेरा जो है वो मुझे पैसा कमाना है, जॉब लेनी है, तो वो समझेंगे ठीक है ना, जॉब तो सबको लेनी है, पैसा तो सबको कमाना है। बट आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन किए बगैर भी आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन कर सकते हो, तो फिर आप ये प्रोग्राम को ही ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तो आपको इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है। सर देखिए, ऐसा है, मुझे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में या फिर बैंकिंग फील्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। भले से मैंने बीकॉम किया है या फिर मैं एमकॉम करके घूम रहा हूं, बट मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए उस तरीके से नहीं की। अब मुझे लर्निंग निकालनी है, एक्चुअली मुझे चीजों को सीखना है, देन मैं यहां पर आना चाह रहा हूं। क्योंकि बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आप बिल्कुल 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो मुझे सबसे खास जगह यही लगती है और इसीलिए मैं आईसीआईसीआई बैंक का ये मनीपाल का जो प्रोग्राम है, ये पीओ प्रोग्राम जो है, इसको मैं ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट लगे हुए हैं या हम बहुत बड़े कोई गुरुजी हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बेस्ट आइडिया लगता है कि ये मैं कह सकता हूँ या इससे अच्छा ये हो सकता है, तो प्लीज कमेंट्स में भी जरूर बताइएगा, और लोगों के भी काम आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने पेट से भी नहीं बता रहा भाई, ये भी एक बंदे का इंटरव्यू हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के एक मनीपाल एकेडमी में। ये प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें हो रही थी, देन उससे मैंने बहुत देर तक बात की, बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले, देन मुझे पता लगा कि हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी समझने की बहुत जरूरत है, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो यार हमने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर ना पूरी एक 10 मिनट की वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर, आपको उसका लिंक आई बटन में डाल के दे दूंगा, देन आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर हमने आईसीआईसीआई बैंक की पूरी हिस्ट्री बताई हुई है और थोड़ा सा पुराना वीडियो है, लेकिन हाँ हिस्ट्री सेम सी रहती है। अब जो चीजें आई हैं वो अपग्रेड हो गई होंगी, तो आप नई हिस्ट्री भी देख सकते हो। बाकी आप पुरानी हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा और आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि आईसीआईसीआई बैंक क्या काम करता है, कैसा काम करता है, कौन सी चीजें करता है, कितना उसका शेयर मार्केट में हिस्सेदारी है, कौन से शेयर आ रहे हैं, कौन से शेयर जा रहे हैं, मतलब A to Z चीजें आपको बहुत ही ब्रीफ में पता होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे सर जी अब फिर से रट्टा मारें क्या, फिर से किताबें निकालें क्या, फिर से याद करें क्या? नहीं, आपको चीजें सिर्फ पढ़नी है, 1-2 बार पढ़ने से काम चलेगा नहीं। जब आप रिपीट पे किसी चीज को पढ़ते हो तो आपकी वो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी और रेफरेंस आपकी चीजें जब दिमाग में बसती हैं तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आप यही काम करो, आप उन चीजों को रटो नहीं, आप उन चीजों को याद कर लो ऐसे बस पढ़ पढ़ा के। ठीक है, पढ़ लो 2-4 बार, आपकी याद हो जाएंगी। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, समझने की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। ठीक है, लाइक नहीं कर रहे हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और ये भाई सभी बैंकों में पूछा जाता है, कोई भी बैंक में आप चले जाओ ये क्वेश्चन से आप बचोगे नहीं। ये है भैया आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कि आपकी फैमिली में कौन लोग क्या करते हैं, थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, बहुत सारे लोग ना सीरियस नहीं होते हैं अपने काम को लेके। ठीक है, अगर मान लो एक अमीर बाप की औलाद है और वो जॉब करने जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, तो वो आपको वैसे भगा देंगे। उनको पता है कि ये मजे मारने आ रहा है, इसको जॉब करनी है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो वो इसलिए ना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, सेपरेट चीजें पूछते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई क्या करता है, बहनें क्या करती हैं, सबके बारे में पूछते हैं। आपकी शादी हो गई तो वाइफ क्या करती है, शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारी चीजों के बारे में बहुत ब्रीफ में पूछते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि फैमिली कुछ भी करती है हम तो कुछ भी बता देंगे, नहीं, जो ओरिजिनल है और जो एक्चुअली करते हैं वो ही बताना, इधर उधर से बढ़ा चढ़ा के मत बता देना। देखो, अगर आप इधर उधर से बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो वहां आप फंस जाओगे, झूठ बोलता है इंसान, फंस जाता है,
फिर वो आपको 100% रिजेक्ट कर देंगे। तो फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वैसे ही पता ही होता है, लेकिन हाँ किस तरीके से बताना है ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो मैंने ये कवर कर लिया नंबर 4 में, लेकिन हाँ नंबर 5 है। ये पूछा जा सकता है आपकी शादी को लेके, आपकी शादी हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो, और हो गई है तो इतनी जल्दी क्यों कर ली, बच्चे क्या करते हैं, या फिर बच्चे कितने छोटे हैं, वाइफ क्या करती है, वाइफ क्यों नहीं करती, अगर नहीं करती तो। मतलब क्रॉस क्वेश्चन आने कंपलसरी है, चाहे हाँ कर दो चाहे ना कर दो, और यही इंटरव्यू है, ठीक है। तो आपको ना इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेनी है, बहुत अच्छे से लिख के लेनी चीज़ों को, कि अगर मुझसे एग्जामिनर ने ये पूछा तो मैं इसका ये आंसर दे सकता हूँ। बाकी ऐसा है, आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करके चले जाओ, एग्जामिनर कुछ उल्टा सीधा पूछ लेता है, कुछ नया पूछ लेता है, तो ये हमारा वीडियोस बनाना भी बेकार हो जाता है। 2024 चल रहा है, हम खुद एक्सपीरियंस ले लेकर आ रहे हैं चीज़ों का, देन हमसे कुछ और पूछ लिया, किसी और से कुछ और पूछ लिया, है ना। तो भाई एक्सपीरियंस आपको एक्चुअली जाकर बहुत ज़्यादा पता लगेगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस यहाँ से आपके साथ बिल्ड हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देन आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल ही जाएगा कि किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मतलब मैं जो ये आपको इस वीडियो में चीज़ें बता रहा हूँ आईसीआईसीआई मणिपाल के बारे में, भाई ये चीज़ें ओरिजिनल है, ये एक से नहीं अनेक लोगों से पूछी गई हैं, ठीक है। और मुझसे तो ये आईसीआईसीआई बैंक में खुद भी पूछा गया था, मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में और मेरी शादी के बारे में। 2-3 नहीं 5-7 क्वेश्चन पूछे थे एग्जामिनर ने, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेल्स से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयारी करके जाना। देखो बैंकिंग फील्ड में सेल्स से रिलेटेड काम है, ठीक है। अभी अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सेल्स में नहीं जाना चाहते, हम ऑपरेशन में ले लेंगे, ये कर लेंगे, ऑपरेशन में बिठा के बिना सेल्स करा लेंगे आपसे, क्योंकि सेल्स के अलावा काम है नहीं बैंक में ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बैंक में जाना है तो सेल्स के लिए तैयार लेना, और ये सेल्स भी ऐसी नहीं होती है नॉर्मली सेल्स कर ली हंसी खुशी, नहीं, कंप्लीटली प्रेशर ठोक के देते हैं आपको, प्रेशर मिलेगा, पहले ही कह देते हैं इंटरव्यू में कि प्रेशर में काम कर लोगे, झेल लोगे चीज़ों को, तो आपको कहना हाँ जी झेल लेंगे, कर लेंगे, स्टार्टिंग तो करना है, करियर तो कर लो यहीं से, ठीक है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं सेल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो उसके लिए तैयार रहना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये पेन बेच के दिखा दो, ठीक है, सेल में दिस पेन, या फिर कुछ और चीज़ हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है सेल्स में, कि मतलब इतनी धूल धूप मट्टी बारिश हो रही है बाहर, आप कैसे चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कैसे घूमोगे, अगर लड़की हो तो रात में लेट हो जाओगी, कैसे चीज़ों को अचीव करोगे, देन आपको सिंपली हाँ हाँ यस यस करते हुए चीज़ों को कंट्रोल करके आगे बढ़ जाना है। गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी तरफ से आपको एक टिप है, और टिप ये है कि जो इंटरव्यू होता है भाई, इंटरव्यू में ऐसे बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है बैंकिंग का, अगर आप फ्रेशर हो तो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये आईसीआईसीआई का मणिपाल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी बैंक से रिलेटेड है अगर, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने बैंक को टारगेट करके रखना है, याद रखना चीज़ों को। दूसरी चीज़, बैंक के अंदर उनको पता है कि ये बंदा फ्रेशर है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन ये यहाँ पर डिप्लोमा करने आ रहा है, तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाएगा इस इंटरव्यू के दौरान, कि इसने अपनी फैमिली के बारे में कैसे बताया, इसने इस चीज़ के बारे में कैसे बताया, एजुकेशन के बारे में कैसे बताया। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को ना थोड़ा सा हाई रखना है, पानी पी के जाना है, ठीक है। इस चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी एग्जामिनर इंटरव्यू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं एज ए फ्रेशर। अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ें की हुई हैं, तो भाई घंटों घंटों इंटरव्यू चलते हैं, एक राउंड में खत्म भी नहीं होती, 3-3 4-4 राउंड हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। बैंकिंग की मैं स्पेशली बात करूँ, क्योंकि वो आपको सैलरी 80-90 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, बारीकी में घुसना, चीज़ों को पूछना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, और कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो रह गए, या आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। रात के 12 बजने से पहले पहले आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको कमेंट्स में मिलेगा। इस वीडियो से रिलेटेड, किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, किसी भी चीज से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू बैंक, प्लीज कमेंट्स में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा 100% रिप्लाई करूं। बाकी ऐसा है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कोई प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं करना, आपके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आप सोच रहे थे यार स्टार्ट तो करना है, कैसे ना कैसे करना है, तो मैं आपको एक राय दे देता हूँ, और राय बड़ी आसान सी है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपने बहुत बार अप्लाई किया जॉब्स के लिए, बट भाई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, कहीं से कोई नोटिफिकेशन रिसीव ही नहीं हो रही कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, तो जनाब आपके रेज्यूमे में कमी हो सकती है। फटाफट से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, अपना रेज्यूमे अपडेट करा लो। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, आपसे चार्ज किया जाएगा एज ए फ्रेशर 299, और अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है, देन आपसे थोड़े से ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। तो प्लीज आप दोनों लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी रेज्यूमे आपका फर्स्ट स्टेप है किसी भी जॉब को लेने का। एक अच्छा रेज्यूमे होना, एक अट्रैक्टिव रेज्यूमे होना, जो रेज्यूमे स्टैंड कर सके मार्केट के अंदर, होना जरूरी है भैया आपके पास। कैसे बनवाओगे? कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, फटाफट से व्हाट्सएप पे बात करो, कॉल करो, कुछ भी करो, हाँ बात करो। एक वीडियो के पीछे यार बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखो, पूरा शूट करो, लाइट गर्मी पसीना दुनिया भर की चीजें, फिर एडिटिंग करो, फिर यहाँ पे अपलोड करो, फिर लोगों के रिव्यू देखो, देन रिप्लाई करो, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के पीछे। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत सारों को ना कर सकते हो तो 5 लोगों को कर दो। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही।